हाय दोस्तों, आज हम करेंगे 10वीं क्लास सर्कल का वो इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें बच्चे अक्सर अटक जाते हैं। देखिए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है पेपर के अंदर कि हम वन बाय वन क्वेश्चन को कर सकें, मगर कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर बच्चे अक्सर अटक जाते हैं और स्टूडेंट के लिए बड़ी ही तकलीफदेह बात होती है। उन क्वेश्चन को कोई अच्छे समझाता नहीं है। हम उन क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे और आप बीच में स्किप नहीं करेंगे तो यकीन करो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और आप पेपर में इसको अच्छे से कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर कहा गया है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉ टू अ circumscribes ए सर्कल। प्रूव दैट AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC। यानी ये फिगर दिया गया है, इसमें बोला गया है कि एक सर्कल है और सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल ने क्या है सर्कमस्क्राइब कर रखा है, मतलब चारों तरफ से घेर रखा है। अब हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है जो AB है और जो CD है उसका सम बराबर होगा, है ना। AB और CD उसका सम बराबर होगा जो हमारे पास BC है और जो हमारे पास AD है उसके सम के। आइए प्रूफ करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसको एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है, यानी चारों तरफ से घेर रखा है, एक तरह से टच किए हुए हैं चारों ओर से। ये यहाँ पर सब कुछ चित्र बना बनाया है, सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी सवाल के अंदर, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि जो AB है और ये जो CD है, इन दोनों का जो सम है, जो जोड़ है, बराबर होगा BC और जो AD है उसके सम के। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, या फिर मतलब हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन और यहाँ पर हम शुरू करते हैं। हमारे जो 9th चैप्टर है उसके अंदर एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम के इस भाग से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, मतलब मैंने इस थ्योरम को थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कुल मिला के हम जानते हैं कि एक जो सर्कल होता है, सॉरी मतलब ये सर्कल थोड़ा अजीब बना, इसके लिए एक ये सर्कल है, उस पर एक ही पॉइंट से दो यहाँ पर टेंजेंट खींचे गए हैं। एक टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक है और एक टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक है। तो इस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, अगर एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर या सेम सर्कल पर हम कोई दो टेंजेंट खींचते हैं तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। तो यही थ्योरम हमने यहाँ पर लिखी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आइए अब यहाँ पर इस थ्योरम को अप्लाइड करते हैं। देखिए, ये तुम्हारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है A और ये आपका एक सर्कल है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट AP है और दूसरा टेंजेंट AS है। तो इसीलिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे AS बराबर होगा AP। समीकरण 1 मान लेंगे या इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरा हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है B। तब एक टेंजेंट हमारा होगा इससे BQ और दूसरा होगा हमारे पास BP। तो हम लिख देंगे BQ बराबर होगा किसके, BP के। समीकरण 2 हो जाएगी। फिर हमारे पास तीसरा एक जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो C है, उससे एक टेंजेंट हमारे पास CQ और दूसरा हमारे पास CR होगा। तो इसलिए हम लिख देंगे CQ बराबर CR। ऐसे ही हमारे पास सिमिलरली हमारे पास होगा चौथा एक्सटर्नल पॉइंट यानी बाह्य बिंदु। एक जो टेंजेंट होगा इसका DS और दूसरा होगा DR। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे DS और DR। पहले वाले इक्वेशन फर्स्ट माना था, दूसरे वाले इक्वेशन 2 मानेंगे, फिर 3 और फिर 4। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
मगर उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। जैसे आपने शुरुआत में यहाँ पर लिखा है कि ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है और आपने लिखा है इसलिए ए एस बराबर ए पी होगा, तो एस बराबर ए पी लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी ये वर्टिकल लाइन है इसको आपने इस साइड में लिखा है और जो हॉरिजॉन्टल है उसको आपने इस साइड में लिखा है। तब आप जब सेकंड पॉइंट पर इस थ्योरम को लगाने जाएंगे तो वर्टिकल को इसी साइड में लिखना और हॉरिजॉन्टल को इसी साइड में लिखना, वरना आपको सवाल को प्रूफ करने में दिक्कत आने वाली है। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है हमने यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चार इक्वेशन में यहाँ पर देखो सबके बीच में बराबर है, हम भी एक बार बीच में बराबर लगाएंगे और इधर वाली जितनी भी साइडें हैं उन सबको इधर जोड़ दिया जाएगा। देखिए ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस बराबर होगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। अब देखिए यहाँ पर हम दो पॉइंट को लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया है एक ए एस और डी एस, तो चित्र के अंदर या फिर फिगर के अंदर देखते हैं तो ए एस और डी एस मिलकर ए डी बनाते हैं, इसीलिए इन दोनों को हटाकर हम यहाँ पर ए डी लिख देंगे। फिर हम देखते हैं बी क्यू और सी क्यू। अगर हम फिगर में देखते हैं तो बी क्यू और सी क्यू मिलकर बनाते हैं बी सी, इसलिए हम इन दोनों को भी हटाकर यहाँ पर बी सी लिख देंगे। फिर बराबर का बराबर आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारे पास ए पी और बी पी है उसे मिलकर क्या बनता है, ए पी और बी पी मिलकर बनाते हैं पूरा ए बी, इसलिए इन दोनों को हटाकर हम ए बी लिखने वाले हैं। ए सॉरी मैं यहाँ पर देख रहा था, यहाँ पर आएगा, तो इन दोनों को हटाकर हम यहाँ पर ए बी लिखने वाले हैं। ठीक है, फिर प्लस आएगा, प्लस के बाद अब हमारे पास दो है सी आर और डी आर। ये सी आर और डी आर को मिलाकर हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या बनेगा इससे, इससे बनेगा सी डी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन दोनों को हटाकर सी डी। फिर इसको थोड़ा सा जिस प्रकार से क्वेश्चन लिखा गया था उस तरह से लिख दिया है। जैसे पहले ए बी है और सी डी वाली साइड है तो हमने इसको उठाकर ए बी सी डी को इधर लिख दिया है, फिर बीच में बराबर का बराबर लिखा है। और इस प्रकार जो हमारे पास ये ए डी वाली साइड है उसको हमने यहाँ से उठाकर इधर लगा दिया है और जो बी सी वाली साइड है उसे इधर लगा दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।